जय हिंद। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप शारीरिक के प्रश्नों को कम से कम समय में सही तरीके से उत्तर दे सकें, इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं। देखिए, ये शारीरिक है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या आएगा चारों में से? तो पहले मैं मान रख के बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद और भी शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा कि इसका उत्तर क्या होगा। जैसे इसका मान हम रख दे रहे हैं, ए का मान 1, बी का -1, सी का 2। आपको याद नहीं रखना है 1 -1 2, आप कुछ भी 1 2 3 4 5 6 9 11 20 कुछ भी रख सकते हैं। जितना कम से कम रखेंगे कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। जीरो मत रखना, क्योंकि ए पूरे पंक्ति में स्तंभ में है तो पहले ही जीरो आ जाएगा, तो कंफ्यूजन हो सकता है। ए बी सी का मान भी जीरो, वहां भी जीरो, तो ऐसा कुछ नहीं रखना है जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। तो जीरो को छोड़कर कुछ भी रख देंगे। जैसे रख दिए तो लेफ्ट साइड में देखिए क्या आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर -1 हो गया, ए बी -1, ए सी 2 आ गया, फिर वही ए बी फिर है -1, ए सी माने 2, माइनस बी स्क्वायर -1 हो गया, बी सी -2, वही बी सी यहाँ भी -2 है, माइनस सी स्क्वायर माने 4 हो गया। अब प्रॉपर्टी का यूज करें, चाहे सीधे लगा दें, थोड़ा सा प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे कि पहले पंक्ति से दूसरे पंक्ति को घटा दें तो क्या आएगा, 0 0, और 2 से -2 को घटाएंगे 4 आ गया। बाकी दोनों रो को बस उतार लें और इस फर्स्ट रो के सापेक्ष आप प्रसार कर दें, तो 4 के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 2 और +2 माने 16 आ गया लेफ्ट साइड में। अब राइट में हमें देखना है कि चारों ऑप्शन में ए बी सी का ये मान रखने पर कहां 16 आ रहा है। तो देखिए यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 4 नहीं आ रहा है, 0 देख ही रहे हैं। इसमें देख लीजिए 4, ए स्क्वायर माने 1, बी स्क्वायर माने 1, सी स्क्वायर माने 4 आ गया 16, माने ऑप्शन सी सही है। लेकिन ये मान तब रखेंगे आप जब एक से अधिक ऐसे ऑप्शन हो जिसके घात 6 घात हो। क्या बता रहा हूं मैं, सारणिक का जो ये मुख्य विकर्ण है कितने घात का, इसी से घात का पता चलता है सारणिक का, 2 2 4 2 6। तो यहां देखिए 2 2 4 2 6 घात देखते ही आपको ये 1 -1 2 भी नहीं रखना है, माने 1 सेकंड में उत्तर दे सकते हैं कि ये 6 घात नहीं है, ये 6 घात नहीं, ये 6 घात नहीं, ये 2 2 4 2 6 घात है, उत्तर हो गया। फिर मान कब रखेंगे, जब एक से अधिक ऑप्शन में आपका 6 घात आएगा तो मान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, डिटर्मिनेंट है x + 2 2 2, 2x + 2 2 2 2x + 2 = 0। माने इस इक्वेशन के लिए x के कौन से मान इस इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे, माने 0 -2 -6, 0 -1 -2, 0 0 -2, 0 0 -6, कौन से मान। तो इसके लिए 0 को आप नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 0 चारों ऑप्शन में है, तो 0 निश्चित रूप से x का मान होगा। x का मान 0 रखने पर यह संतुष्ट हो जाएगा। अब -1 -2 -6 हमें चेक करना है, तो सबसे पहले -2 चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है -2 यदि इसका मूल न हो तो 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे और ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और यदि -2 होगा तो फिर -1 और -6 चेक करेंगे। तो हम x = -2 को चेक कर दे रहे हैं, x = -2 रख दें इस डिटर्मिनेंट में और देखें कि क्या 0 आ रहा है। तो -2 + 2 0 हो गया, 2 2 2 0 2 2 2 0, और ज्यादा कुछ नहीं है तो क्या प्रॉपर्टी करें, सीधे सीधे प्रसार कर दे रहे हैं। तो -2 इसके सापेक्ष ये 0 हो गया, -4 + 2 के सापेक्ष
4 माइनस 0, तो -2 - 4 8 हो गया, +8 हो गया, माने 16 नॉट इक्वल 0, 0 नहीं आया, माने -2 इसका मूल नहीं है। तो -2 मूल नहीं है तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये भी नहीं सही होगा, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि तीनों में -2 है। तो निश्चित रूप से तुरंत कंफर्म हो गया, कम टाइम में ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट a माइनस b माइनस c 2a 2a 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b का वैल्यू क्या होगा। इसमें भी आप a b c का मान कुछ भी रख के लेफ्ट साइड और राइट साइड से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि ऑप्शन ऐसा दिया है। देखिए सारणिक कितने घात का है, एक घात, इसको तो जानते होंगे आप, एक घात से एक घात घटता है तो एक घात जुड़ता है, तो एक घात गुणा भाग में ज्यादा और कम होता है। यहाँ तो एक घात और एक घात, ये सारणिक है 3 घात का, तो इसका हल भी 3 घात का होगा। ये 3 घात नहीं है, ये 1 घात है, ये 2 घात है, ये 0 ही है, ये 3 घात है, हमारे कोई हल नहीं करना है, सीधे सीधे ऑप्शन सी उत्तर हो गया। इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है कि सारणिक जो दिया हुआ है कितने घात का है, देख लीजिए, यहां 2 घात, ये भी 2 घात और ये भी 2 घात, कुल मिला के सारणिक है 6 घात का, तो इसका वैल्यू भी 6 घात का होगा, इसका हल 6 घात का होगा। तो देखिए 1 2 3 घात, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये 2 घात देख ही रहे हैं, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, 3 घात, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इसको देखिए 1 2 3 और 3, 6 घात का, माने ऑप्शन डी सही है। यदि एक से अधिक ऑप्शन 6 घात के होते तब हम लेफ्ट साइड में 1 2 3 कुछ भी रख के, जहां की कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े, लेफ्ट साइड में जितना मान आया उतना ही देखेंगे कि किस ऑप्शन में आ रहा है तो हो जाता। यहां तो भी चेक नहीं करना, सीधे सीधे ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, यदि x1 तथा x2 समीकरण इतने के मूल हो तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का मान है, क्या है चारों में से। जहां समीकरण का लेफ्ट साइड डिटर्मिनेंट है 1 4 20, 1 -2 5, 1 2x 5x स्क्वायर, इसका मान 0 आएगा, तो x के किस किस मान के लिए। देखिए ये डिटर्मिनेंट 2 घात का है, जो मुख्य विकर्ण है देखिए 2 घात का, तो x द्विघात है तो उसके 2 मूल आएंगे, 2 मूल को जैसे हम अल्फा बीटा कहते हैं वैसे x1 x2, माने x के 2 मान कितना आसान तरीके से आप निकालेंगे। बस ध्यान क्या देना है कि x का मान क्या रखें कि देखिए ये दोनों पंक्ति बराबर हो जाए। कैसे बराबर होगा, यदि x का मान -1 रख ले तो -2 हो जाएगा ये भी, और ये -1 से स्क्वायर करेंगे तो ये भी 5, दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए क्या करें हम, x का मान यदि हम -1 रख लें तो ये सारणिक 1 4 20, 1 -2 5, अब x का मान -1 यहाँ रखें तो -2 और -1 का स्क्वायर +1 × 5 हो गया, दोनों पंक्ति सर्वसम। अब इसको हल ही नहीं करना है, सारणिक का मान 0 हो गया, माने स्पष्ट हो गया कि x का मान -1 इसका एक मूल है। एक दूसरा मूल के लिए क्या निरीक्षण करेंगे, बहुत ही आसान, 1 4 20 जैसे है उसी तरह देखिए यहाँ कैसे 4 बनेगा, x का मान 2 रखेंगे तो रख दीजिए x का मान 2, x का मान 2 रखेंगे तो देखिए 1 4 20 इसी तरह है, 1 -2 5 में तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन इसमें जहां x है 2 रखने पर 4 हो गया, यहाँ x स्क्वायर माने 2 दूना 4 पचे 20 हो गया। देखिए पहली पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति सर्वसम, कोई प्रसार नहीं करना है, सारणिक का मान 0 माने 2 भी इसका मूल है। स्पष्ट हो गया
कि सारणिक के दो मूल है -1 और 2, किसी को x1 किसी को x2 कह सकते हैं। अब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का मान पूछा है, माने -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 1 + 4 = 5। ऑप्शन सी सही है।